यूएस ईरान एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी वापस से नीचे गिर रहा है। ऑयल के रेट्स जो लगातार गिरे थे एक सेशन एक दिन के अंदर अंदर वो वापस से फिर से बढ़ने के लिए जा रहे हैं। टेंशंस रिजॉल्व नहीं हुई है, मार्केट कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। कल के सेशन जो कि वीक का लास्ट सेशन होगा, उसके बाद में फिर 2 दिन का हमारे पास वीकेंड आ रहा है। इस बीच में बीएसएल लिमिटेड और सीडीएसएल क्या परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि सीडीएसएल लॉन्ग टर्म चार्ट में बेरिश है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी। शॉर्ट टर्म में आपको एक रेंज के अंदर काम करता देखने को मिल रहा है, जिसमें 1280 एक क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल है सीडीएसएल के लिए। बीएसएल लिमिटेड 4290 ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड था जो लास्ट सेशन में कैंसल आउट हुआ, यानी कि वहां से रिजेक्शन बना, प्रॉफिट बुकिंग बनती देखने को मिली। चार्ट्स पर इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, एंड तक देखना। अच्छा लगे कोई भी पॉइंट इस वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम एन RSM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दो कंपनीज हैं, पहले हमारे पास में बीएसएल लिमिटेड, फिर हम आएंगे सीडीएसएल पर। कल का सेशन बीएसएल लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह लास्ट सेशन में आपके पास प्रॉफिट बुकिंग आई है 4290, इस वाले ट्रेंड के नीचे जिस तरह लास्ट सेशन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी 30 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। लास्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल आपको ब्लॉक कैंडल बनती देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसकी जो ऊपर की विक है वो लंबी है, जो कि एंड में भी सेलर्स को इंडिकेट करके चले जाती है। अब हमारे पास क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, फॉर एग्जांपल 4290, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आएगा लगभग 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार इस प्राइस पर हमको पहले रिजेक्शन देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और 4440 पर जा करके लास्ट सेशन रिजेक्शन फेस करा और 4290 जाकर क्लोज कर दिया। डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जस्ट 7 EMA के ऊपर जाकर के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 4248 के पास में। बस ये हमारे पास एक पॉजिटिव चीज है। अदरवाइज लास्ट 30 मिनट जो हमको कल के सेशन के अंदर नजर आ रहा था, क्योंकि कल का जो चार्ट था वो हम लोगों ने ग्रो पे डिस्कस किया था, और ये वाला चार्ट जो है आपका मनी कंट्रोल का है, तो कैंडल का फॉर्मेशन दोनों चार्ट्स पे काफी ज्यादा अलग है। अगर आप किसी और चार्ट को खोल के देखोगे शायद आपको प्राइस भी काफी अलग नजर आए, बट मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं मनी कंट्रोल को। प्लीज अगर आप वाकई आपका अपना ओपिनियन है, मेरे हिसाब से मनी कंट्रोल पर चार्ट ज्यादा अच्छे से नजर आते। तो कल शाम को जो हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था वहां पर एक ब्लॉक कैंडल बन रही थी बीएसए लिमिटेड में, बट मनी कंट्रोल दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास एक बेयरिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई है। अब दोनों ही सिचुएशन में, जो कल है और जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था दिन के आखिर में, और जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों के सिचुएशन के अंदर आपके पास में जो कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए फ्राइडे यानी कि कल के दिन के लिए, वो 4249 के ऊपर स्टार्ट होनी जरूरी है। तभी हम 4290 को वापस से टेस्ट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि यूएस ईरान सिचुएशन वापस से बिगड़ी। अब आप कहोगे भाई यूएस ईरान सिचुएशन जब बिगड़ी पड़ी थी बुरी तरह से, तब भी बीएसएल लिमिटेड बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा था। अब आखिर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या होता है मार्केट में, तब उस समय आपके पास पॉजिटिव से कंपनी के Q4 को लेकर के, साथ में सेबी के जो नए रूल्स और रेगुलेशन, साथ में एफआईएस के लिए जो कट आ सकता था, और साथ में एफआईएस की वापसी के लिए गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी। इन सब के चलते बीएसएल लिमिटेड में आपको तेजी देखने को मिली। अब इस तरह की न्यूज मार्केट में अभी ऑन पेपर है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। अनलेस अंटिल कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीएसएल लिमिटेड में वापस शॉर्ट टर्म के अंदर 4290 के ऊपर का ब्रेकआउट। मतलब अभी के लिए हमारे पास ऑन पेपर सब चीजें आ गई हैं, जिसका ऑलरेडी इंपैक्ट बीएसएल लिमिटेड 4440 तक दे चुका है। अब इंप्लीमेंटेशन की बारी है, इंप्लीमेंटेशन जल्द आना जरूरी है, ताकि 4290 जो इस समय हमारा रिजेक्शन है, इसके ऊपर हम ब्रेकआउट बना पाए। अदरवाइज कहीं ना कहीं सिचुएशन ये नजर आती है कि हमारे पास 4160 के आसपास फॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आती है कल के सेशन में। तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग है, तो यस 4290 को शायद हम टेस्ट ना कर पाए और हमको 4160 के आसपास फॉल देखने को मिले, जो कि इस समय इसका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन नजर आता है। ओवरऑल 4290 हमारा क्रूशियल रिजेक्शन पॉइंट बन जाता है आने वाले वीक के लिए भी, और मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, ये पॉइंट यहां पर समझना जरूरी है। अब थोड़ा बहुत अगर हम यहां पर पॉजिटिव होते हैं बीएसएल लिमिटेड में, तो उसके पीछे का रीजन है कि कल के दिन कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग है 29 मई की, और पिछले 10-11 महीनों में ये चीज बहुत कॉमन देखने को मिली है बीएसए के अंदर
इन्वेस्टर डे वाले दिन के अंदर कंपनी में 3 से 4% का मूव लगभग देखने को मिलता है। सो अगर कोई मूव आता है कल के सेशन में तो 4290 हमारा एक इंपॉर्टेंट टारगेट बुक प्राइस बन सकता है बीएससी में। अदरवाइज बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कहीं ना कहीं लास्ट सेशन के लास्ट 30 मिनट के अंदर भी क्रिएट हुए थे। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी सीडीएसएल। पहले एक बार टेक्निकल देख लो बीएससी के। 55.5 पर एमएफआई है, 69.1 पर आपका आरएसआई है। ऑलराइट, सो सीडीएसएल के टेक्निकल्स हैं 43.6 पर एमएफआई, 51.3 पर आपका आरएसआई। सो अब सीडीएसएल का चार्ट यहां पर देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पर सीडीएसएल काफी ज्यादा बेरिश होकर के गया है। यहां पर आप देख सकते हो ये 200, ये ब्लैक लाइन जो आप यहां पर देख रहे हो ये आपका 200 ईएमए है। लॉन्ग टर्म चार्ट पर 200 ईएमए पे बार बार रेस्ट्रिक्ट हुआ है सीडीएसएल जाकर के। अभी हमारे पास में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1280 लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए ये वाला ट्रेंड ब्रेक करना जरूरी है सीडीएसएल के लिए। जब तक 1280 के नीचे है लॉन्ग टर्म में बेरिश है। शॉर्ट टर्म जो रेंज थी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस करी थी 1180 से लेकर के अराउंड 1250 के बीच में, 1250 ये शॉर्ट टर्म की रेंज थी। 1180 से लेकर के 1250 स्टॉप ने आपका 1180 के पास में ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है। एक चीज को यहां पर नोट करते जाना इस वीडियो के अंदर, अगर आप लोगों ने ये छोटी रैली जो सीडीएसएल के अंदर बनी 1180 के बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ में, क्योंकि ये क्रूशियल बेसलाइन थी आपकी सीडीएसएल के अंदर। जब भी आपके पास किसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड पे आपके पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है जिसकी नीचे की टेल लंबी हो और वो कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, हमारे पास बहुत हाई पॉसिबिलिटी है उसके बाद में एक ब्रेकडाउन को रिकवरी के अंदर कन्वर्ट करना। तो जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल मिलती है देन वहां पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट मिल सकता है, शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर बन सकता है आप लोगों के लिए। और यही चीज सीडीएसएल में भी। अगर आप लोगों ने ये चीज मिस कर दी है एटलीस्ट फ्यूचर के लिए आप कहीं भी इस तरह की चीजें अपने प्रॉफिट्स के लिए यूज कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। ऑलराइट, 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे है, ये भी कहीं ना कहीं एक बेरिश सिग्नल क्रिएट करता है। सो हमारे लिए लास्ट सेशन में सीडीएसएल में क्या हुआ है 1250 जो कि 1280 के पहले एक मिड रिजेक्शन है, वहां पर जो है आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली और 1243 पर क्लोजिंग दी है। 7 ईएमए अभी भी आपका 21 ईएमए के नीचे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बेरिश सिग्नल इंडिकेट करता है सीडीएसएल में। हमें ओवरऑल यहाँ पर 1280 चाहिए ही है ताकि वापस से एक बढ़िया सा ब्रेकआउट कन्वर्ट कर सके, क्योंकि 200 ईएमए काफी ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म अभी भी स्टॉक यहाँ पर बेरिश है। शॉर्ट टर्म में 1250 से लेकर के 1180 ये छोटी सी रेंज यहाँ पे बनी हुई है सीडीएसएल में। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहाँ पर एक बार, ठीक है। सो इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में आता है कि यूएस ईरान जो टेंशन है वो वापस से एस्केलेट हुई है। तो यहां पे मार्केट ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी भी आपका नीचे की तरफ आया, जो ऑयल के रेट्स कल के दिन कम हुए थे वो वापस से बढ़ गए, ठीक है, ये चीज हुई है। तो टेंशन वापस से मार्केट में एस्केलेट हुई, तो मार्केट में करेक्शन के चांसेस यहां पर काफी ज्यादा है। अब मार्केट किस तरह से काम कर रहे हैं इस समय ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेशन ऊपर, अगले सेशन नीचे, तीसरे सेशन वॉलेटिलिटी। जो स्टेटमेंट या जो सिचुएशन ईरान और यूएस के बीच में चल रही है उस तरीके से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी शो कर रहा है। अनलेस अनटिल आपके पास सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज है, यहाँ पर कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है, तब आपको कंपनीज बढ़िया टारगेट देती देखने को मिल रही है। अदरवाइज 1-2 सेशन के अंदर आपको मोमेंटम मिलता है, वापस से कंपनीज में आपको गिरावट मिलती है। सो अभी के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट्स में जा रहे हो, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका अपना ओपिनियन, ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। इस समय मार्केट में बड़ा अमाउंट एक ही बार में एंट्री करना रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है काफी ज्यादा, क्योंकि एक दिन तो मार्केट आपको अच्छा दिख रहा है, अगले ही दिन मार्केट में गिरावट आ रही है। रीजन क्या है? यूएस ईरान, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट हर दूसरे दिन दे देते हैं। तो बेटर ये है कि इस समय आप रेशियो पर काम करो। अगर आपको ज्यादा चल हो रही है कि भैया नहीं अभी मार्केट बढ़िया हो जाएगा, तो बेटर ये है कि रेशियो में काम करो, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपके पोर्टफोलियोज के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एनआरएस सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।